आज के प्रसंग में सीधे ये तीसरा भाग है दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा का, और महाभारत असली संपूर्ण इसका 34वां भाग है और ये इस प्रेम कथा का तीसरा भाग है। हम देखेंगे, मैं सुनाता हूँ आपको कि कैसे उस समय की पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप यौवन को देखकर राजा मोहित होते हैं और निवेदन करते हैं। ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। तो वैशंपायन जी कहते हैं, ध्यान रखें, वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को उनके पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम के अंदर गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। महर्षि कण्व को न देख कर के और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए पूछा जोर से, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण करके आश्रम के भीतर से निकली। जन्मेजय उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप यौवनशील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुशोभित थे। उनकी छाती चौड़ी थी, शरीर का गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सम्मान्य राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। उस भाव को प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। महाराज, फिर आसन पाद्य अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो हैं? देखिए, सामान्य है बातचीत, उसे पता नहीं कि ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत है। ये सामान्य अतिथि सत्कार है। उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं और आज यहाँ महर्षि के शुभ आश्रम में किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा। दुष्यंत बोले, कमल लोचने, मैं राजऋषि महात्मा इल्लिल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। यहाँ ध्यान दिया जाए कि दुष्यंत के पिता का नाम था इल्लिल और ईलिन, दोनों ही नाम मिलते हैं, यानी ईलिन भी था और इल्लिल भी था दुष्यंत के पिता का नाम। गौर कीजिए श्रोताओं की, हर एक नाम, सब कुछ वैसा का वैसा इतिहास, वंशावली, जैसे कि तीर्थों में पंडित लिखते हैं कि किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, उसका वंश कौन, किसके कितने पुत्र आदि आदि, सब जुड़ा हुआ है। ये पूरा इतिहास है। मैं यह सत्य कहता हूँ भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने और उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ। शोभने, बताओ तो भगवान कण्व कहाँ गए हुए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत यानी आए हुए अतिथि मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कण्व आश्रम पर नहीं है और यह तापसी कन्या उन्हें वहां ठहरने के लिए कह रही है। साथ ही
उसकी कृपा साथ ही उनकी कृपा दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि वह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। इसका सौंदर्य की प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम ने इसमें अपूर्व तेज भर दिया है। यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भासित हो रही है। यह सब सोचकर राजा ने पूछा, मनोहर कटि प्रदेश से सुशोभित सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हुई हो? शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है? शुभे, तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी की, अब राजा की जो दृष्टि है बिल्कुल उस दृष्टि से सौंदर्य वर्णन करने वाले हैं। क्या बोलते हैं राजा? हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, जो उन्हें कपड़ों के ऊपर से उनकी दृष्टि जा रही है, इसलिए शुद्ध भाव से ग्रहण करें। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राज ऋषि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वर्ण करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्य ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती है। मधुर भाषणी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। मन तो गया, लेकिन फिर भी राजा कह रहे हैं कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ, यानी अपने मन को अभी वश में कर सकता हूँ। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है। अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो, बताओ तुम कौन हो? भीरु, ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन में कदापि सह्य नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता। विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अब देखिए, गप गया, मन जा चुका उनका। आज की भाषा में दिल गया। विशाल नेत्रों वाली अब बोलते हैं, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। ये निवेदन है, प्रार्थना है। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो और मेरे प्रति अन्यथा विचार ना करो, मुझे पराया न समझो। उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई मिठास भरे वचनों में उनसे इस प्रकार बोली, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतिमान, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। कश्यप नंदन महर्षि कण्व मेरे गुरु और मेरे पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, महाभागे विश्ववंद्य कण्व, तो विश्ववंद्य कण्व यानी कण्व ऋषि के बारे में कह रहे हैं, जो विश्व उनकी वंदना करता है। विश्ववंद्य कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वे बड़े कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं। साक्षात धर्म भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, परंतु महर्षि कण्व नहीं हो सकते। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। शकुंतला के ऐसा कहने पर राजन, ये सब बातें, शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार से हुआ है और मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृत्तांत ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु जो सत्पुरुषों के सामने उसका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है, अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवर्त, चोर और आत्मवंचक है। पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो उर्गुरेता ब्रह्मचारी हैं। उर्गुरेता का मैं अर्थ बता चुका हूँ कि अगर वो स्त्री को देख भी ले तो उसका जो मूलाधार चक्र है, उसका जो काम शक्ति, वह हमेशा ऊपर की ओर गमन करेगी।
प्राण शक्ति नीचे गमन नहीं कर सकती साधारण मनुष्य की तरह। तो फिर यह शकुंतला कहाँ से आई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ? मुझे सच सच बताइए। उस समय भगवान कण्व ने उससे जो बात बताई वही कहती हूँ, सुनिए। अब वो बता रही हैं, शकुंतला देवी बता रही हैं दुष्यंत को कि मेरे पिता कण्व का और उनका जो संवाद है। कण्व बोले, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, मेनके, अप्सराओं में जो दिव्य गुण है वे तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ सुनो। वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हैं और उनके मन को कंपित कर रहे हैं, मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान कार्य मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सकें, अर्थात मेरा इंद्रपद न ले सकें। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न का निवारण करके उत्तम साधन प्रस्तुत करो। वरारोहे, अपने रूप, जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान, सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि को लुभाकर उनकी तपस्या से उन्हें निवृत्त कर दो, यानी वो तपस्या को छोड़ दें। मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी में महान तपस्वी हैं, वे बहुत क्रोधी भी हैं। उनके इस स्वभाव को आप भी जानते हैं। जिन महात्मा के तेज, तप और क्रोध से आप भी दुगिन हो उठते हैं, उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी। विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्हें महाभाग महर्षि वशिष्ठ का अपने प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया। जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया था, जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए थे। जिन्होंने अपनी शौच स्नान की सुविधाओं के लिए अगाध जल से भरी हुई उस दुर्गम नदी का निर्माण किया, जिसे लोक में सब लोग अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। अपने योग बल से कौशिकी नदी को उत्पन्न किया था इन्होंने और विश्वामित्र जी के पुत्रों को विनष्ट कर दिया, संहार कर दिया था। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय शापवश व्याध बने हुए धर्मात्मा राजऋषि मतंग ने भरण पोषण किया था। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने उन पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था। सुरेश्वर, उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ करवाया था, जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। ध्यान रखें कि ये वार्ता मेनका देवराज इंद्र को समझा रही हैं उनकी तपस्या के बल के विषय में। सुरेश्वर, उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर, ये आप सुन चुके, उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की और नक्षत्र संपत्ति से रूठकर
प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया। ये वही महात्मा है जिन्होंने गुरु के शाप से हीन अवस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी। उस समय यह सोचकर विश्वामित्र महर्षि यानी कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शाप को कैसे छुड़ा देंगे, देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वह सारी सामग्री नष्ट कर दी थी। परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरी यज्ञ सामग्रियों की सृष्टि कर ली थी तथा उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा ही दिया था। जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ प्रभु, जिससे वे कुपित हों और मुझे भस्म न कर दें। ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा मत दीजिए। वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को जला सकते हैं, पैर के आघात से पृथ्वी को कपा सकते हैं, विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं में तुरंत उलटफेर कर सकते हैं। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्वी जितेंद्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है। सूर्यश्रेष्ठ अग्नि जिनका मुख है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी आँख के तारे हैं और काल जिनकी जिह्वा हैं, उन तेजस्वी महर्षि को मेरे जैसी स्त्री कैसे छू सकती है। यमराज, चंद्रमा, महर्षिगण, साध्यगण, विश्वदेव और संपूर्ण बालखिल्य ऋषि, ये भी जिनके प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं, उन विश्वामित्र मुनि से मेरे जैसी स्त्री कैसे नहीं डरेगी। सुरेंद्र, आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे जा पाऊंगी। किंतु देवराज, पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपके कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव, मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दें और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक बने। जब मैं महर्षि को लुभाने लगूं, उस समय वन से सुगंध भरी वायु चलनी चाहिए। तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार व्यवस्था कर दी, तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गईं। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। आगे की कथा बहुत रोचक है, उसे जानिए, समझिए। ये विश्वामित्र और मेनका के मिलन की असली प्रेम कथा है। आपने किस किस ढंग से सुनी, ये संपूर्ण कथा है, विस्तार से उसे सुनिए, जानिए। रखता हूँ। यदि आप भूल गए हों, क्रम समझ में ना आ रहा हो, तो इसके लिए मेरे पुराने अंक देखिए, इसके पिछले भाग। और आज ये 33वां भाग यहाँ विश्राम करता हूँ। ओम तत्सत। श्रोता, ये 34वां भाग है, सुधार लेते हैं। ओम तत्सत।